चलो बेटा, सब लोग रेडी हो? आ जाते हैं हम लोग फिर से। रिकंसिलिएशन में हम लोग पढ़ लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कॉन्सेप्ट बता दिया गया आपको। इसमें आपको ये भी बताया गया कि कौन कौन से आइटम ऐड करने हैं और कौन कौन से आइटम आपको लिस्ट करने हैं, ठीक है ना। अब हम लोग को प्रॉपर ये ध्यान में रखना है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कैसे लगाया जाए। देखो बेटा, मैंने आप सब लोग को पहले बता दिया, जब भी आप पढ़ने बैठोगे कॉपी पेन लेके बैठोगे और क्वेश्चन को लगाने का जरूर प्रयास करोगे। फिर मैंने आपको बताया, अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चन लिखने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी क्या करोगे, आप शॉर्ट में क्वेश्चन लिखो। फिर थ्योरी के लिए मैंने आपको क्या बताया, आप 3 से 4 पेज फाड़ लो। प्रॉपर 3-4 पेज आप जब फाड़ लोगे, उस पर डिफिनीशन प्रॉपर लिख लो, एक कंक्लूजन लिख लोगे। फिर जो भी क्वेश्चन आंसर है आप उसको पॉइंट आउट करो और बराबर लिखते हुए चले जाओगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका लिखने का भी काम कंप्लीट हो जाएगा, राइटिंग भी सही होगी और लिखने की पड़ेगी, काम भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर हम लोग आते हैं अपनी रिकंसिलिएशन पर। रिकंसिलिएशन में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बात कर लिया था। आज हम लोग को बात करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ एकदम प्रॉपर इसी टाइप में आपको वहाँ फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। पहले आप पीएल बना लो या कॉस्ट शीट बना लो। फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के पहले आप खर्चों का एनालिसिस कर लोगे। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टेबल फैन ए एंड फैन बी। 2 तरह के टेबल फैन है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ठीक है। देखो कि अगर 5वें में एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर फैन है, एक फैन का कॉस्ट है ए में 100 रुपये और बी में 80 रुपये, किसका, मटेरियल का। कैसा कॉस्ट है ये, एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। ध्यान रखो, हम लोग ए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ए की यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग कितनी, 118। कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये। मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया ये आपका, 11,800। फिर बी की 205 है, उसका कॉस्ट कितना, 80। मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया, 16,400 रुपये। फिर इसी तरह लेबर में देखो, लेबर की कॉस्ट कितनी है, 190। 118 इंटू 190 कर दिए कितना आ गया, 22,420 आ गया, है ना। फिर बी का मल्टीप्लाई 140 कॉस्ट लेबर का मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया, 28,700 आ गया। ध्यान रखोगे, वर्क एक्सपेंस आपके दे रखे हैं, नीचे देखोगे 52,400 के, क्या हुआ है कि नहीं, वर्क एक्सपेंस 52,400 का, ऑफिस कितने का, 31,660 का। यहाँ से यहाँ तक का आपका खर्चा हो गया। आप ध्यान दोगे, सेलिंग प्राइस पर चेयर दिया है, सॉरी पर फैन दिया है, एक का 750 है, एक का 550 है। 118 इंटू 750 कर दिए हो, 205 इंटू 550, और दोनों का आगे इसको आप ऐड कर दिए 88,500, 112,000। आपका टोटल सेल निकल के आया 2,01,250 रुपये, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, टोटल सेल है, क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, इसको आप इधर लिख लो, ठीक है। ध्यान रखोगे, इसको आप ट्रेडिंग पीएल बोल सकते हो, मैं कहीं ट्रेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात, ठीक है। टोटल सेल में से आपने ये सारे खर्चे यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दिए, नेट प्रॉफिट आ गया आपका 37,870। ये प्रॉफिट किसका आ रहा है, ये आ रहा है आपका फाइनेंशियल बुक, नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आएंगे कॉस्ट शीट, यहाँ तक नोट करें फटाफट सब लोग। कम से कम 4 से 5 घंटे आप रोज पढ़ें, 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे। ध्यान रखोगे, 1 घंटा कम से कम काउंटिंग का स्टैटिक्स पर आप प्रोवाइड करो, बाकी आप, हाँ, जितना जितना भी आप कर लोगे वो सब आपके लिए कम ही रहेगा। ध्यान रखो, एक बात याद करना, आपको घर वालों ने यहाँ क्यों भेजा है ना, आपको घर वालों ने इसलिए भेजा है, आप अच्छा रिजल्ट ले आओ, उनका नाम लो। आप इस बात को जरूर पढ़ते समय, इस बात को जरूर ध्यान में रखें, आप अपने लिए केवल नहीं पढ़ रहे हो, हमारे लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप घर वालों के लिए पढ़, ठीक है। इसके बाद आप अपने लिए, ठीक है, ध्यान रख के इन सब बातों को काम करेंगे। आ जाते हैं हम लोग, फिर इसके बाद कॉस्ट शीट प्रिपेयर करें। मटेरियल यहाँ पर देखो, कॉस्ट शीट में ए का और बी का दोनों ऐड कर दो, दोनों ऐड कर दिए कितने का आ गया, 28,200 रुपये कॉस्ट शीट में मटेरियल
फाइनेंशियल में और कॉस्टिंग में लगभग दोनों में सेम ही। फिर सेम लेबर में कर दिया हम लोग 22,420, 28,700 ऐड कर दिया, 51,120 का आ गया आपका मटेरियल। जहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो। फिर हमारी आ गई ये प्राइम कॉस्ट 79,320 की। ये सारी बात आपको यूनिट कॉस्टिंग में प्रॉपर ऑर्गेनाइज कराई गई है, बताई। यहाँ तक आपको कोई डाउट होने वाला नहीं। ठीक है। वर्क ओवरहेड पर अगर देखोगे बोला है 100% ऑफ लेबर, तो लेबर कितने का है उसका 100% एकदम डिक्टो सेम हो जाएगा। यही चीज उठा के आप यहाँ पुट कर दो 51,120। अगर इन सबको आप ऐड कर लोगे 1,30,440 रुपए जो आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क कॉस्ट। इस बात को ध्यान। फिर ऑफिस ओवरहेड दिया है। ऑफिस ओवरहेड जो आपका है 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आपकी आ गई 1,30,440 रुपए की। इसका हमने 25% निकाल लिया 32,610 रुपए। ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा ऑफिस ओवरहेड आ गया जो कि वर्क कॉस्ट का 25%। अगर हम यहाँ तक का टोटल कॉस्ट ऐड कर लें 1,63,050 रुपीज की आ रही है। आप इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट बोल सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? आपने यहाँ पर अभी सेल कैलकुलेट किया था, सेल दोनों का इक्वल होगा, सेल दोनों का इक्वल होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखोगे अगर आप सेल को उठा के पुट कर दिए हो तो प्रॉफिट निकल सकता है। सेल में से माइनस कर दिया आपने क्या, टोटल कॉस्ट। जो वैल्यू आ गई यही क्या है आपका, प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कहाँ का आपने कैलकुलेट कर दिया, कॉस्टिंग का। ये पहले आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया किसका कैलकुलेट किया, फाइनेंशियल अकाउंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो बताए, सारे बच्चे यहाँ तक चले। के बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे, खर्चे चेक करो। मटेरियल के दोनों अकाउंट में खर्चे बराबर हैं, लेबर के दोनों अकाउंट में खर्चे बराबर हैं, तो इसमें आपको कोई डाउट तो है नहीं। उसके बाद अगर आप वर्क ओवरहेड को चेक करो, यहाँ 51,120 का है, बट यहाँ पर 52,400 का है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस। देख लो सब लोग, वर्क ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग कितने का है, 51,120 का, और फाइनेंशियल में 52,400 का मतलब कॉस्ट अकाउंट में 1,280 शॉर्ट शो हो रहे हैं, कम शो हो रहे हैं वर्क ओवरहेड में कंपैरिजन टू फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था अगर कोई खर्चा फाइनेंशियल अकाउंट में कम है या कॉस्ट अकाउंट में कम है, जहां भी कम होगा वहां का प्रॉफिट बढ़ गया होगा कि नहीं। अब आप कॉस्टिंग का प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो जो खर्चा जितने से कम होगा उतने से क्या कर दोगे, माइनस कर। तो कोई खर्चा अगर अंडर रिकवर है तो उसको हमने माइनस कर दिया, 1,280 अंडर रिकवर थे माइनस कर दिया। यहाँ पर देखो कॉस्टिंग के बुक में 32,610 रुपए हैं, यहाँ 31,660 रुपए हैं। 950 रुपए एक्सेस शो करा कि नहीं शो करा है कॉस्टिंग बुक। जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट कम हो गया होगा कि नहीं। उतना अमाउंट उठा के आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐड कर दोगे, इस बात को ध्यान। तो हमने जब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बताया या बनाया, तो हमने सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट रखा जो कि कितना है आपका 38,2। फिर वर्क ओवरहेड को अंडर कॉस्ट किया गया था या अंडर चार्ज किया गया था कॉस्टिंग में। हमने आपको पढ़ा अगर अंडर चार्ज कोई खर्चा है कॉस्टिंग में, आप उसको उठा के ऐड कर दो, सॉरी माइनस कर दो। अगर कोई खर्चा अंडर रिकवर है उसको मैंने क्या बताया था, आप माइनस कर दो। अगर कोई खर्चा ओवर चार्ज है तो उसको क्या बताया, ऐड कर दो। ध्यान रखो 1,280 रुपए माइनस किए, 150 ऐड कर दिए, आपका फाइनेंस अकाउंट का प्रॉफिट आ गया। और यही है आपका रिकंसिलेशन। एकदम इजी चैप्टर है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखोगे आप पहले कॉस्ट शीट पढ़े, आप पहले से पीएल पढ़े हो, खर्चों का एनालिसिस आप कर लोगे नीचे आराम से, रिकंसिलेशन। ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 को,
In a factory of Pratik and Son, two types of radio are manufactured, popular and deluxe model. From the following particular, prepare a statement showing cost per radio and profit per radio sold. There is no opening and ठीक है। एक कंपनी है या फैक्ट्री है प्रतीक एंड सन, दो तरह के रेडियो और एक डीलक्स, ठीक है। इनके कॉस्ट पर रेडियो और प्रॉफिट सब शो कर रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं यहाँ पर, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करें, आइए देखते हैं। पॉपुलर का मटेरियल दिया है 81,900, सबसे पहले हम लोग पीएल बना रहे हैं, और डीलक्स का मटेरियल दिया है 1,08,680। अगर दोनों ऐड कर दो टोटल मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट हो गई, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ये, है ना। फाइंड आउट हुआ कि नहीं आपको, ध्यान रखोगे। लेबर देखोगे पॉपुलर में 46,800 का है, डीलक्स में 62,920 के, दोनों ऐड कर दिए कितना हो गया 1,09,720 के। उसके बाद देखो वर्क ऑन कॉस्ट इज चार्ज 50% ऑफ लेबर एंड ऑफिस कॉस्ट टेक 15% ऑन वर्क कॉस्ट। पॉपुलर रेडियो सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 234 एट 1000 ईच एंड डीलक्स रेडियो सोल्ड एट 286। वर्क एक्सपेंस दे दिए हैं, अच्छा 1100 असर्टेन करना है आपको कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर इफ द वर्क एक्सपेंस आर 87 एंड ऑफिस 58। आ जाओ, ध्यान रखो यहाँ फाइनेंशियल बुक में वर्क एक्सपेंस के लिए जो बोला है कितना रुपए बोला है उसने 1000, ऑफिस के लिए कितना बोला उसने 58,000, है ना। आगे देखोगे अगर सेल के लिए जो बात कर रहा है, पॉपुलर में 234 इंटू, फिर डीलक्स में देखोगे 286 इंटू 1100, ये आपका 5,48,600, ठीक है। ये टोटल हो गया आपका 5,48,600। इसमें से मैंने इन खर्चों को माइनस कर दिया, जो बैलेंस आ गया यही आपका प्रॉफिट है, नोट कर लें यहाँ पे। आज घर से ही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। आज जैसा कि सबको पता है आज इलाहाबाद में मेयर का और पार्षदी आज सभी और पूरा इलाहाबाद बंद है, ठीक है ना, ध्यान रखो। ये हुआ आप विकलांग थोड़ा सा, क्योंकि आदमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, ठीक है। और फिलहाल हम लोग बात करते हैं, कॉस्ट शीट पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो दोनों का मेटेरियल ऐड कर दिया गया है ना, जैसे हमने वहां पर ऐड किया था 81,900 प्लस 1086, ठीक है, पॉपुलर डिलक्स का। फिर 56,800 प्लस 62,920, ये आपका लेबर ये मटेरियल दोनों ऐड आ गया 3,03,000 रुपए का आपका पीसी। बहुत बड़ी बात इसमें मैंने आपको नहीं बताई, आप ऑलरेडी बहुत समझदार बहुत जीनियस बच्चे हैं सब हमारे, ठीक है ना। ध्यान रखो जितने भी द कॉमर्स सब फैमिली के बच्चे हैं सब बहुत जीनियस, ठीक है ना। ये छोटे मोटे सवाल उसके लिए क्या है एकदम हल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ वर्क ओवरहेड क्या है, 80% दिया गया लेबर का, 3,03,000 रुपए का 80% कैलकुलेट करना है क्या, नहीं, आपको कैलकुलेट करना है लेबर का। लेबर कितने का आपका 1,09,720 के का 80% जब आपने कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 87,770, आपने उठा के पुट कर दिया, आपका वर्क कॉस्ट आ गया 3,88,020, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखोगे ऑफिस ओवरहेड कितना दिया है 3% ऑफ वर्क कॉस्ट, है ना। तो वर्क कॉस्ट देखो कितने का है 3,88,000 का है,
फिर इसका आपने 15% निकाल लिया, 58,211 रुपये 40 पैसे आ गए। ये आपका ऑफिस ओवर। अब ध्यान रखो, सेल तो आपको पता है ना, 2,34,000 का पॉपुलर और 3,14,600 का डिलक्स, और जब दोनों ऐड कर दिए 5,48,600 का आ गया कि नहीं आ गया? तो ध्यान रखो, आपकी सेल दी हुई है 5,48,600 की, आपका सीओपी पता है आपको 4,46,287.4, और आपका प्रॉफिट आ गया 1,02,312. ठीक है, सब बच्चा लोग कॉस्ट शीट को नोट कर लें। सब लोग नोट कर लें, सारे बच्चे मैसेज करते रहा करो, मैं अपने फ़ोन में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहा करें, ठीक है ना। हो गया सबका? आ जाएंगे हम लोग, इसके बाद एनालिसिस करेंगे खर्चों का। अगर आप ध्यान दो, मटेरियल और लेबर का जो खर्चा है इक्विवेलेंट है कि नहीं? आप यहाँ भी देखो 1,09,580, यहाँ भी 1,09,0580 का, यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। फिर मटेरियल के बाद लेबर, दोनों बराबर है कि नहीं? मटेरियल लेबर बराबर है, कोई कहानी होनी नहीं है। बट यहाँ पर देखो 87 है वर्क एक्सपेंस, यहाँ पर 87,776 है, तो कॉस्टिंग में 776 ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो ऐड होगा। बात समझ में आ रहा है सब? यहाँ तक। फिर ऑफिस का खर्चा यहाँ 58 का है, और यहाँ 211 रुपीज़ 4 पैसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ खर्चे का एनालिसिस कर रहे हैं, ध्यान रखो। यहाँ वर्क ओवरहेड और यहाँ वर्क ओवरहेड डिफरेंस, एक्सेस कितने के? 7 ऐड करना है यहाँ पर, यहाँ पर 58, यहाँ एक्स्ट्रा कितना है? 211.4 एक्सेस है, ऐड कर। अब उठा के आप आराम से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हो। आपको पता ही है, क्या पता है भाई आपको? कॉस्टिंग ऑफ प्रॉफिट 1,02,312 रुपये 6 पैसा है। कॉस्टिंग का प्रॉफिट 1,02,312 रुपये 6 पैसा है। इतना अच्छा काम आप करेंगे, इतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। एनालिसिस कर लोगे अगर आप, ऑटोमेटिक यहीं से आपको पता चल जाएगा कौन सा खर्चा, दोनों खर्चों का आप क्या करो, कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करने के बाद क्या होगा कि आपको कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट में कौन से खर्चे ज़्यादा हैं, कौन से खर्चे कम हैं, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ना, ये ऑटोमेटिक पता चलेगा, और ऑटोमेटिक आप करते हुए आगे बढ़ते निकल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर चेक किया, दोनों खर्चा ओवर कॉस्ट है, ओवर कॉस्ट हुआ होगा तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, ये दोनों को उठाकर ऐड कर दिया गया है, और प्रॉफिट आपका आ गया कैसे? एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, इतनी बात मैं आपको बताना चाह रहा था, कोई बहुत टफ सवाल है नहीं, ठीक है ना। आराम से आप इसको करते हुए कर सकते हो। ठीक है, नोट कर ले सब लोग। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर बेटा। सेवन पर जब हम लोग आएंगे, फाइंड आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। इसमें प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट भी, दो प्रोडक्ट हैं। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, प्रोडक्ट ए कितना बेच रहा है, बना रहा है 600, बी बना रहा है 400। टोटल डायरेक्ट मटेरियल दिए 3600 के ए में और 2800 के बी में, तो टोटल मटेरियल उठा के आपने 36 28 ऐड कर लिया, कितना का आ गया? 6400 का। लेबर एक में 3000 का है, एक में 2400 का है, दोनों ऐड कर लिए, कितने का आ गया? 5400 का। आगे देखोगे सेलिंग प्राइस 25 रुपए ए की है, बी की है 30 रुपए।
देखोगे ध्यान से, ए में सेल हो रहे हैं 600 इंटू 25, ये आ गया आपका 15,000 में 400 इंटू 30 कितना आ गया आपका 12,000। टोटल ऐड कर लिए कितना आ गया 27,000 रुपये सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं आपको। वर्क ओवरहेड को 60% पीसी पर एंड ऑफिस ओवरहेड को 40% वर्क ओवरहेड पर चार्ज किया गया कॉस्ट में। एक्चुअल खर्चा कितने का है वर्क का 4500 रुपये, ऑफिस का कितना है 3900। ठीक है। देर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तो ध्यान रखो 27,000 में ये सब आप माइनस कर दिए हो तो आपका सॉरी नेट प्रॉफिट कितने का आ रहा है 6,800 का। कहां पर फाइनेंशियल अकाउंट में। ठीक है। यहां तक कोई समस्या हो बताओ बेटा हमको। आगे बढ़े हम लोग अब। सब बच्चे कॉस्ट शीट अपने से बनाएं। मटेरियल लेबर सब हमेशा बराबर हो रहा है ना, कर लो सब लोग फटाफट। कॉस्ट शीट में आओगे, ए में मटेरियल कितने का है 3600 रुपये का है, बी में 2800 का है। ऐड कर लिए कितने का आ गया 6400 का। लेबर भी देखो आप यहाँ पर कितने के हैं 3000 के हैं, यहाँ पर 2400 के हैं, ऐड कर लिए कितना आ गया 5400। ध्यान रखो आपका प्राइम कॉस्ट आ गया कि नहीं 11,800 का। वर्क ओवरहेड कितना बोला है 60% ऑफ पीसी, 11,800 का 60% कितना आ गया 7080। ये आपका क्या आ गया फिर वर्क कॉस्ट आ गया 18,880 रुपए के। ऑफिस ओवरहेड कितना है 40% वर्क ओवरहेड का है, ध्यान रखोगे। वर्क ओवरहेड का मतलब इसका 40%, 7,080 का 40% आ गया आपका 2832 रुपये। 2,832 रुपये को आप ऐड कर लिए हो, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 2,832। आपका क्या आ गया ऑफिस ओवरहेड। अब ध्यान रखो सेल आपको पता ही है 27,000 कैसे आई है। सेल देखो ए का 15,000 है और बी का है 12,000, टोटल ऐड कर दिया 27,000 आ गया। प्रॉफिट कैसे आएगा आपका 27,000 में से माइनस कर दिए 21,712, तो 5,288 रुपये आ गया हमारा प्रॉफिट। यहां तक किसी को डाउट हो बता सकता है। इसके बाद हम लोग एक्सपेंसेस का एनालिसिस करेंगे। आप अगर मैच कराना चाहो, ध्यान रखो हमारा मटेरियल और लेबर दोनों में बराबर है। ध्यान दो भाई सब लोग कह रहे हो बराबर है बार बार, तो फिर बराबर हो जाए, है ना। यहाँ पर वर्क ओवरहेड कितने का है 7080 का है, यहाँ पर 4500 का है, ध्यान रखो। तो कॉस्टिंग में ओवर है, यहाँ पर 3900 का है, यहाँ पर 2832 का है, तो ये अंडर कॉस्ट है, ध्यान रखोगे। अब हम लोग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब जब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम लोग क्या करें एनालिसिस कर ले खर्चों का। आ जाओ बेटा। चलो बेटा, वर्क ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट में कितने का है जरा देखो 7080 का है, और वहां पर 4500 का है। तो कॉस्टिंग में एक्सेस है आपका 2580, आप इसको उठा के ऐड कर दो। ऑफिस ओवरहेड जरा चेक करो 3900 का है फाइनेंशियल में, कॉस्टिंग में है आपका 2832। शॉर्ट आ रहा है आपका 1068 का, इसको माइनस।
रिकंसिलिएशन जब हम बना रहे हैं, प्रॉफिट रखे कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, फिर जो खर्चा कॉस्टिंग में ओवर है ऐड करो, जो अंडर है माइनस करो, ऑटोमेटिक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट आ जाएगा। ये बात बताने का रिक्वायरमेंट अब आपको है नहीं। अब बच्चे मेरे सारे समझदार हो गए हैं, ये अपने आप आगे बढ़ के लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा सब लोग अब जल्दी से कॉपी कलम लेके तैयार हो जाओ, और क्वेश्चन नंबर 8 लगा के सबसे पहले जिसका आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, मैं यही आराम कर रहा हूँ। चलो। बता देना होने के बाद बेटा जल्दी जल्दी से। हो गया बेटा। चलो फिर सब लोग देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ सब लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग particular for the year ended 2019, prepare statement of cost of manufacturing, a statement of profit as per cost account, profit and loss account, the financial account and reconciliation statement। ठीक है, reconciliation। सबसे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। आप अगर यहाँ चेक करो, परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल दिया है आपका 8 में, देखोगे परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल क्या है, 43,200 का, ये उठा के हमने पुट कर दिया। वेजेस का 18,000, ओपनिंग स्टॉक रॉ मेटेरियल फिनिश गुड का दोनों लिख दिया गया, ऐड कर दिया गया 21,600। ठीक है, फिर स्टॉक एट द एंड दिया है 10,800, 3,600 के क्लोजिंग स्टॉक है, रख दिए, कोई दिक्कत। कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड एट 20% ऑन पीसी एंड ऑफिस ओवरहेड एट 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। एक्चुअल वर्क एक्सपेंस दिए हैं 11,350 के, है ना, 11,350 लिख दिया पर वर्क एक्सपेंस। ऑफिस का खर्चा 9,290। ठीक है, सेलिंग प्राइस वाज फिक्स एट 20% ऑफ एबव कॉस्ट। अब बताओ सेलिंग प्राइस कितने की है, कितनी टोटल कॉस्ट है उससे 20% उसमें ऐड कर दो। वर्किंग नोट दिया क्या, कहीं नहीं। अब एक चीज ध्यान रखोगे सब लोग,
आ जाओ भाई वर्किंग नोट। फाइंड आउट करो सब लोग टोटल कॉस्ट, और हमको जल्दी बताओ, 2 मिनट में आंसर चाहिए मुझको। सब लोग जल्दी जल्दी बताएं। बताएगा कोई मुझको टोटल कॉस्ट? आ जाओ अभी बताना। कॉस्ट सीट के साथ मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना दे रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड का, तो ध्यान रखना दोनों चीजें अलग अलग होंगी। ठीक है, देखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया 7200 रुपए का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने का 3200 का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिए और रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया 39,600 का। वेजेस आपका 18,000 दिया है, प्राइम कॉस्ट आ गया 57,600 रुपए का। यहां तक कोई बात अलग नहीं है, पहली वाली ही बात है। वर्क ओवर के लिए क्या बोला, ये प्राइम कॉस्ट का 20% है। प्राइम कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है 57,600, इसका 20% 11,520 आ गया। हमारा वर्क कॉस्ट आ गया, ध्यान रखो 69,120 का। फिर ऑफिस ओवरहेड कितना है 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड का। ध्यान रखो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 11,520 का है, 11,520। ध्यान रखोगे फैक्ट्री कॉस्ट अलग बात है, फैक्ट्री ओवरहेड अलग बात है। तो फैक्ट्री ओवरहेड का 80% 9,216 रुपए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमारा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया इतना। अब अगर आप चाहो यहाँ के आगे की जितनी बातें उसी को आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में शो कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसी में बना दे रहा हूँ, आप पेपर में अलग से बना। ठीक, नोट कर लो यहाँ तक पहले। सारा बच्चा लोग नोट कर ले यहाँ तक। चलो, ये हो गई हमारी कॉस्ट शीट। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। जब बात करोगे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं आप लोग बोलोगे कि वो आता ही नहीं है, आता है नहीं पेपर में कैसे, डेट वाला वाला वाला। ठीक, तो ध्यान रखोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक दिया फिनिश गुड का 14,400 ऐड कर दोगे, क्लोजिंग माइनस कर दोगे। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 89,136। ठीक है, अब ध्यान रखो यही हमारी टोटल कॉस्ट है ना। वर्किंग नोट से अच्छा ये, जब भी आप टोटल कॉस्ट की बात करोगे हमेशा ध्यान दोगे कॉस्ट शीट पहले प्रिपेयर। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के बाद जो भी रेट बोलेगा प्रॉफिट का आप उसमें रखो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ध्यान रखो यहाँ पर हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो दे रखा 89,136 है ना, और प्रॉफिट कितना है 20% ऑन
अब एक चीज ध्यान रखोगे, यहां लिखो प्रॉफिट इज इक्वल टू 89,136 टू 20/100, क्या आ गया आपका 17,870। और इस प्रॉफिट को उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया, हमारा सेल है ना। आराम से आप स्टेटमेंट का प्रॉफिट को ध्यान रखोगे, ये आपका पीएल हो गया, ठीक है बेटा। फिर ये आपकी कॉस्ट शीट हो गई, फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हो गया, फिर आपका ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाए। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस। चलो बेटा, मैच कराओ सब लोग यहाँ पर। देखो, अब यहाँ यही एक ऐसा सवाल है जो आपको कई डिफरेंस क्रिएट करेगा, कई डिफरेंस उत्पन्न करेगा, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल यहाँ पर देखो कितने का है, 7,200 का, यहाँ 7,200 का है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक कितने, 10,800 का है, 10,800 का है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ आप। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक वो बताए। फिर फिनिश स्टॉक में भी वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वेजेस भी देखो सेम ही है। वर्क ओवरहेड यहाँ 11,520 का है, यहाँ पर 11,350 का है, दोनों में लिख दो बेटा। यहाँ पर देखोगे, कॉस्ट अकाउंट में 11,520 का है, फाइनेंशियल में 11,350 का है, 170 रुपए का एक्सेस है। आप ऐड ऑफिस ओवरहेड, ध्यान रखो, ऑफिस ओवरहेड कितने का है हमारा, 9,216, 9,290, यहाँ पर 9,216 या 9,200। यहाँ पर कॉस्टिंग में शॉर्ट शो कर रहा है कितने का, 74 का, इसको यहाँ माइनस। तो हमने क्या किया, यहाँ पर उठाया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 17,827 रुपए। ओवर चार्ज है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड कर दिया हमने उसको। अंडर चार्ज है आपका ऑफिस ओवर 24, माइनस कर दिया हमने। हमारा प्रॉफिट आ गया, लिख दोगे यहाँ पर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल 17,900। सारे बच्चे नोट कर लें आराम से। जहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बता सकते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक सब लोग नोट कर लें। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करते रहो, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, बैठा हूँ। अब जिसके जो भी डाउट हो वो एक लाइन से हमको फटाफट कर दे, मैं आराम से बैठा हूँ, डाउट क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ सबका।
ठीक है, फिर अभी तक किसी कोई रिप्लाई मैसेज आया नहीं है, ठीक है। हम मान ले रहे हैं सभी बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं और सब पूरा चैप्टर, ठीक है। चलो फिर इसके आगे की बात हम लोग अपने अगले क्लास में करते हैं, तब आपको टाटा।